नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 19 और आज के इस लेक्चर में हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने को जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन है उनका जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी क्या कर दिया, मैंने सेंड कर दिया है। आप जाइए वहां और जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए और जो हमें क्वेश्चन दिए हैं उनको लगाइए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सॉल्व कब करना है, पहले क्या करो, थ्योरी पढ़ो। जो लेक्चर नंबर 18 है और मैंने क्या कर रखी है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको मैंने कंप्लीट वहां पर क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चन करो और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए कहां आओ, इस वीडियो में आओ, या बोलते हैं लेक्चर नंबर 19 में आओ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो ज्यादा सरल क्वेश्चन है उनको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है, आज का हमारा एम रहने वाला है। अगर एम समझ में आ गया है तो रोज की तरह फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, यहाँ बोलते हैं आंसर देंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन फिगर 1, ये कोई एक फिगर 1 है और उसमें जो पीडीएफ है उसमें एक लंबा फिगर दिखा रखा है, मैंने उसको क्या कर दिया, एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। इन फिगर 1 वी मस्ट अप्लाई ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन to hold the block stationary at x equal to -2 centimeter. From that position we slowly move the block so that our force does 4 joule of work on the spring block system. The block is then again stationary. What is the block position? जो ब्लॉक की फाइनल पोजीशन है आफ्टर डूइंग दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क बाय दिस 80 न्यूटन फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अस, तब उसकी क्या निकालनी है, जो फाइनल पोजीशन है वो क्या होगी, हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। नाउ यहाँ पर एक चीज उसने बोल रखी है, इनिशियली कहां पर है, हमारा जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है। क्या बोल रखा है, वी मस्ट अप्लाई ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन टू होल्ड द ब्लॉक स्टेशनरी एट x इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। यानी इनिशियल स्टेट क्या है उसकी, रेस्ट है। यानी इनिशियली कहां है, ब्लॉक रेस्ट में है यहां पर। फिर हमने क्या किया, इस फोर्स की हेल्प से हमने इसको स्लोली मूव करना स्टार्ट किया। मान लिया उसको मूव करके मैं कहां ले आया, इस पोजीशन पे ले। दिस इज द फाइनल पोजीशन, लेट अस से दिस पोजीशन इज फाइनल पोजीशन एंड दिस इज XF, इसको मैंने क्या बोल दिया, XF बोल दिया। और यहां से यहां लाने तक कितना वर्क किया उसने, मतलब कितना वर्क किया हमने, 4 जूल वर्क किया। यानी वर्क कौन कर रहा है, यहां पर अप्लाइड फोर्स कर रहा है। दिस इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, न कि स्प्रिंग फोर्स। लेकिन खासियत क्या है, अगेन यहां पर क्या आ गया है, हमारा जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ गया है। और हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर जो हमने बोला था कि अगर ब्लॉक इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों जगह कहां हो, रेस्ट में हो, तब जो मेरे पास वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, माइनस का वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। अगर इतना होता है तो यहां से हमने क्या पता है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, 1/2 के क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब के नहीं दे रखा है, ठीक है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कितना आता है, 1/2 के, ये क्या आएगा मेरे पास, के इनिशियल स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा, 1/2 के फाइनल, के एक्स फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 के दोनों ओर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो WA इज इक्वल टू, ये माइनस के साथ आएगा, तो माइनस का 1/2 के बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया, ये के इनिशियल का स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा, के फाइनल का, सॉरी एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर के क्या है, अननोन है। अब के कैसे निकालेंगे, अब इधर देखो, उसने कुछ बोला है कि वी मस्ट अप्लाई ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन टू होल्ड द ब्लॉक। ठीक है, यानी क्या कर रखा है हमने यहाँ पर 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए। यानी यहां पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। कहने का मतलब यह है कि इतना ही फोर्स 80 न्यूटन का फोर्स ही कहां को लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, विच इज स्प्रिंग फोर्स। तो अगर इसको हम होल्ड कर रखा है तो सिंस इट मीन दिस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा, हमारा 80 न्यूटन के बराबर होगा। एंड इफ स्प्रिंग फोर्स इज 80 न्यूटन देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का के एक्स, ये किसके बराबर होगा मेरे पास, के एक्स के बराबर होगा। एंड इन दिस केस अगर मैं क्या बोलूँ, के एक्स आई है तो क्या हो जाएगा, ये के एक्स आई हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेट पर हमने क्या कर रखा है, इसको स्टेशनरी होल्ड कर रखा है। तो यहां से मेरे पास 80 इक्वल टू कितना आ गया, के माइनस का के, और एक्स आई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है।
हाँ 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर कहूँगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा यहाँ से। और k इक्वल टू आ गया कितना, k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, k इक्वल टू आ गया 80 डिवाइडेड बाई एंड दिस इज 2 इंटू 10⁻2 आ गया। और k इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा इधर 40 आ जाएगा, तो दिस इज 40 इंटू 10⁻2 आ गया। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या निकल गई मेरी k की वैल्यू निकल गई। अगर k निकल गया, अब एक काम करो, इस k को उठा कहाँ रख दो, इधर रख दो। WA मेरे को दिया हुआ है, WA दिया हुआ है और k इनिशियल दिया हुआ है, k फाइनल क्या बोल रहा हूँ मैं, x इनिशियल दिया हुआ है और x फाइनल क्या करना है हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे देखो, तो WA इक्वल टू कितना है मेरे पास 4 जूल है, तो कितना आ जाएगा ये 4 जूल एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ जाएगा। और k की जो कितना आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा, मेरे पास कितना है देखो 4 इंटू 10⁻3 है और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा x इनिशियल, यानी कितना आ जाएगा ये -2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस कितना आ जाएगा ये x फाइनल का स्क्वायर, x फाइनल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ये कितने में कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो कितना आ गया ये 4 इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 10⁻कितना आ गया 3 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 और माइनस कितना आ गया ये x की पावर कितना आ गया, x फाइनल की पावर कितना आया 2 आया। इसको नीचे ले आओ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का 4/2 इंटू 10⁻3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4 माइनस कितना आ जाएगा x फाइनल का स्क्वायर हो गया। देखो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 10⁻3 और इसको ले आओ तो ये हो गया मेरे पास कितना माइनस का 4 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻ कितना हो जाएगा ये -4 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का x फाइनल स्क्वायर। एक काम करो, दोनों से माइनस बाहर ले लिया मैंने, इधर से माइनस बाहर लिया तो माइनस का कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 10⁻3। अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर इसे मुझे -3 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट खिसकाना पड़ेगा इधर, तो इसको कर 0.4 और इंटू 10⁻कितना आ जाएगा ये -3 आ जाएगा। सही लिखा मैंने, एक बार सोचो तो 0.4 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -x फाइनल का स्क्वायर। देखो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा ओके ये प्लस आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻3 एंड दिस इज इक्वल टू x फाइनल का स्क्वायर। कितना आ गया ये x फाइनल स्क्वायर आ गया और इसको मैं 24 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 24 लिखूंगा तो 24 इंटू 10⁻4 हो जाएगा ये और दिस विल बी इक्वल टू x फाइनल स्क्वायर। तो x फाइनल विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ गया ये 24 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। तो x फाइनल विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 एंड दिस इज इक्वल इंटू 10⁻2 इतना क्या आ जाएगा ये मीटर, सॉरी इतना मीटर, ठीक है। तो दिस इज माई x फाइनल एंड इट हैज़ 2 वैल्यू, एक क्या है मेरे पास प्लस है और एक क्या है मेरे पास माइनस है, दोनों क्या है मतलब अलाउ है या उसमें अप्लीकेबल है, ठीक। तो x फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, या तो क्या होगी प्लस √24 इंटू 10⁻2 मीटर होगी, यहाँ क्या होगी माइनस का √24 इंटू 10⁻2 मीटर होगी। या इसको ये बोलता हूँ -2 मीटर करने का मतलब क्या हुआ 1 सेंटीमीटर हुआ। तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √24 सेंटीमीटर, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक हो गया बात ओके। तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1 ओके। ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब अगले जो क्वेश्चन है उनको क्या करूंगा मैं PDF से पढ़ूंगा, आप भी क्या करो अपने लैपटॉप में या जहां भी आपकी स्क्रीन है उस स्क्रीन में अपना क्वेश्चन ओपन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो फटाफट से क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कहाँ की ओर बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। मैं एक बार क्वेश्चन 2 पढ़ लेता हूं, तब तक क्या करो अब इसको नोट करो। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, ए स्प्रिंग एंड ब्लॉक आर इन अरेंजमेंट 1। अरेंजमेंट 1 की बात हो रही है। हाँ ये अरेंजमेंट वैसा 1 जैसा नहीं है, लेकिन लगभग कैसा है ऐसा ही है। आप PDF में देखो कैसा है, पता चल जाएगा आपको। क्या बोल रहा है, ए स्प्रिंग एंड ब्लॉक आर इन अरेंजमेंट ऑफ फिगर 1 व्हेन द ब्लॉक इज पुल्ड आउट टू x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर वी मस्ट अप्लाई ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 360 न्यूटन to hold it there
वी पुल द ब्लॉक टू x इक्वल टू 11 सेंटीमीटर देन रिलीज इट, हाउ मच वर्क डज द स्प्रिंग डू ऑन द ब्लॉक एज द ब्लॉक्स मूव फ्रॉम xi इक्वल टू 5 सेंटीमीटर टू x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर भी क्या निकालना, हमको वर्क निकालना है, तो निकाल देंगे वर्क में, क्या दिक्कत है। वर्क डन बाई स्प्रिंग, अभी किसके द्वारा वर्क निकालना है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स निकालना है। ठीक है, तो कुछ चीजें मुझे मिटानी पड़ेंगी, ये मिटा दूं इधर वाला, क्योंकि ये तो हो गया ना, क्वेश्चन लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं कहां की ओर, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक स्प्रिंग अरेंजमेंट है, जैसा कि जो फिगर 1 है उसमें हमको दिखाया गया है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास ये ब्लॉक है और इसको मैंने कहाँ पर होल्ड कर रखा है, इस तरीके से होल्ड कर, दिस इज ओरिजिन। ये मेरे पास क्या है, x इक्वल टू 0, ओरिजिन बोल सकते हैं, या बोलते हैं स्टेशनरी, या बोलते हैं मीन पोजीशन बोल सकते हैं। और इसको हमने, दिस इज x इक्वल टू, कहाँ पर है ये, 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इसको होल्ड कर रखा है। और होल्ड करने के लिए वी मस्ट अप्लाई ए फोर्स ऑफ 360 न्यूटन। अब इसको खींच रखा है इधर की ओर, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रखा है हमने, 360 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। और इतना ही फोर्स कहां की ओर लग रहा है, इधर की ओर, एंड दिस इज स्प्रिंग फोर्स। तो यहां पर मेरे पास जो स्प्रिंग फोर्स Fs है वो किसके बराबर है, मेरे पास 360 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में है ये, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो कैसा आ जाएगा ये, -360 आ जाएगा अगर मैं यहां पर वेक्टर की बात करता हूं। तो सिंस वी नो दिस Fs इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, माइनस का kx होता है, तो Fs इक्वल टू कितना है ये, माइनस का 360 है, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का k, x की वैल्यू कितनी, 4 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा ये, 4 इंटू 10⁻²⁻2 आ जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ गया, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 360 अपॉन कितना आ गया ये, 4 इंटू 10⁻²। थोड़ा सॉल्व करो, 9 चौको 36, ये 90 हो जाएगा। तो दिस इज 90 इंटू 10⁻, कितना आ गया ये, -2 आया, एंड दिस विल बी, सॉरी +2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या निकल गया, मेरा k निकल गया। फिर क्या बोल रहा है, वी पुल द ब्लॉक टू 11 सेंटीमीटर। इसको मैं क्या करता हूं, यहां से 11 सेंटीमीटर तक पुल करता हूं, एंड देन रिलीज इट, तब इसको करना, छोड़ देता हूं यूं करके। तब मैंने क्या कर दिया, यहां से छोड़ दिया इसको, 11 सेंटीमीटर तक ले गया, फिर यहां से मैंने इसको छोड़ा। हाउ मच वर्क डन द स्प्रिंग, हाउ मच वर्क डज द स्प्रिंग डू ऑन द ब्लॉक एज ब्लॉक मूव फ्रॉम xi इक्वल टू, जो xi है वो कितना है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर है, और 2x फाइनल इक्वल टू कितना है मेरे पास, 3 सेंटीमीटर। ये A पार्ट है इसका। B पार्ट में जो x फाइनल है वो -3 सेंटीमीटर है, C पार्ट में x फाइनल जो है वो -5 सेंटीमीटर है, और D पार्ट में जो x फाइनल है वो 9 सेंटीमीटर है। जो बाकी के जो पार्ट हैं वो आपके लिए कहाँ है, होमवर्क में है। पहला पार्ट मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। जब xi इतना है और x फाइनल इतना है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग दिस विल बी इक्वल टू 1/2 kx इनिशियल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 kx फाइनल स्क्वायर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग दिस विल बी इक्वल टू 1/2 k, दोनों ओर से कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, एंड द ब्रैकेट इज क्लोज। तो WS इज इक्वल टू 1/2 k की वैल्यू कितनी है, देखो k मेरे पास है कितना, 9 इंटू 10⁻³ है, और x इनिशियल का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो दिस इज 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, फिर माइनस x फाइनल का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻², अगेन इसका क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास WS इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9/2 इंटू, और 9/2 इंटू 10⁻, कितना है यहाँ पर 3 है, और ये मेरे पास वापस 25 इंटू 10⁻⁻4, फिर माइनस कितना आ गया, 3 3 9 इंटू 10⁻⁻4, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, और 25 में से 9 गया कितना बचता है, तो WS इज इक्वल टू 9/2 इंटू 10⁻³ इंटू 25 में से 9 गया 16 होता है शायद, तो 16 और इंटू कितना आ गया, ये 10⁻⁻4 हो गया, और ये कितने में आ गया, 8 दूना 16 और 9 27, 9 72, और इंटू कितना आ गया, ये 10⁻⁻1 आ गया, और इतना जूल। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो WS इक्वल टू कितना आ गया, ये 7.2 जूल। तो दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग टू मूव आवर
ब्लॉक फ्रॉम एक्स इनिशियल 5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आप कहाँ निकाल दोगे 5 सेंटीमीटर टू -3 सेंटीमीटर। आप सिर्फ क्या रखना है, आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और फिर कहाँ से निकालोगे, सॉरी 5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना है 5 सेंटीमीटर टू -9 सेंटीमीटर। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए, तो 3 सिचुएशन है, उसको आप क्या करोगे, खुद ही हैंडल करोगे, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे, मुझे पता है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए मुझे ये चीज़ मिटानी पड़ेगी। इसको कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। फिर क्या करेंगे हम, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इन ए अरेंजमेंट ऑफ फिगर 1। अगेन फिगर 1 का मतलब ब्लॉक स्प्रिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे एक अरेंजमेंट की बात कर रहा है। वी ग्रेजुअली पुल द ब्लॉक फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर वेयर इट इज स्टेशनरी, जहां पर रेस्ट मारे स्टेशनरी हो जाता है। फिगर 2 गिव्स द वर्क दैट आवर फोर्स डज ऑन द ब्लॉक। जो फिगर 2 दे रखा है, पहले फिगर बनाता हूं मैं। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बार ध्यान देना है इस फिगर को। तो इस तरीके से कुछ फिगर दे रखा है, ग्राफ दे रखा है एक, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या है, x है, और इस डायरेक्शन में क्या है, मेरे पास वर्क है। अब देखो ये ग्राफ कितने पार्ट में डिवाइड है, पहले वो देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पार्ट में ऐसे डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पार्ट में ग्राफ क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा। अब यहीं से ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा। द स्केल ऑफ द फिगर्स वर्टिकल एक्सेस इज सेट एज WS इक्वल टू 1 जूल। यानी जो W की हम उसमें वर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी है, बोल रहा है 1 जूल है, ठीक है। तो दिस इज 1 जूल, यहां पर जो इसका मैक्सिमम है वो कितना है, 1 जूल है। दिस इज 1 जूल, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। और यहां कितना है, 0 जूल, 0 जूल, और मैक्सिमम कितना है इसका, 1 जूल है। We then pull the block out from x equal to plus 5 centimeter and release it from rest. How much work does the spring do on the block when the block move from xi equal to 5 centimeter to x equal to 4 centimeter? ओके, ये तो बात की बातें हैं। पहले क्या देखो, इस ग्राफ को देखो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बोल रहा है, यहाँ पर 3 लाइनें उसने ऐसे खींची हैं, 1 2 3, और यहाँ पर कितना है, दिस इज 1 मीटर, और ये मेरे पास है कितना, 2 मीटर, ये कितना है 3 मीटर, और ग्राफ कुछ ऐसा है। अब ग्राफ ध्यान देने वाली बात है, ग्राफ ऐसा है यूं करके। अब ग्राफ यहाँ एक्सट्रीम को नहीं छू रहा है, ठीक है। ग्राफ यहाँ पर आके बंद हो गया, देखो यहाँ पर आकर रुक गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एट x इक्वल टू 3 पर जो उसकी एनर्जी है, वो सॉरी वर्क डन है, वो कितना है बताओ, 9 जूल है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ओके। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन अरेंजमेंट वी ग्रेजुअली पुल द ब्लॉक फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 वेयर इट इज स्टेशनरी। और यहां पर कितना है, वो कहां पर, वो स्टेशनरी पर है। फिगर 2 गिव्स द वर्क दैट आवर फोर्स, यानी WA, आवर फोर्स यानी WA, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, डज ऑन द ब्लॉक, यानी द वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना है मेरे पास, 9 जूल है या नहीं। देखो यहां से यहां जाने में कितना जूल वर्क लगा, 9 नहीं यार, यहाँ पर 1 जूल है, तो कितना आ जाएगा ये 0.9 जूल, ठीक है। बात सही है, पॉइंट, बिकॉज एक खाना किसको दिखा रहा है, 0.1 जूल को दिखा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.9 जूल, तभी यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ओके, अगर ये कहानी है तो हम सब जानते हैं, और यहाँ पर रेस्ट में है, वो यहाँ पर रेस्ट में है, और यहाँ पर भी कहा था रेस्ट में था। इसका मतलब तो WA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का WS, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का दिस इज 1/2 KX इनिशियल का स्क्वायर, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 KX फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और WA दे रखा है मेरे को कितना, 9 जूल, सॉरी 0.9, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/2 K, दोनों ओर से बाहर आ गया, और X इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 0 से स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रखा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, और X फाइनल कितना, 9, सॉरी 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, इस तरीके से आया, ठीक है। ओके, अब देखो फिर यहाँ पर ये माइनस अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 0.9 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और K, और इंटू कितना आ जाएगा, ये माइनस का 9 आ गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और इससे ये कैंसिल हो कितने बार,
1 बार, तो k इक्वल टू आ गया यहाँ से मेरे पास 1 मिनट। ये सेंटीमीटर में है मीटर में है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में 10⁻⁻⁴ भी यहाँ पर होगा, ठीक। तो ये कटा, तो दिस इज k इक्वल टू हो गया मेरे पास कितना, k विल बी इक्वल टू 0.1 और इंटू कितना है, ये 2 आया, ऊपर इंटू हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू आया कितना 0.2 और इंटू हो गया मेरे पास कितना 10⁴ हो जाएगा। एक 10 दर भेज दो, तो k इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 2 × 10⁻³ और न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या निकल के आ गया, k निकल के आ गया, ठीक है। तो ये k निकला। वी देन पुल द ब्लॉक आउट टू x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड रिलीज इट फ्रॉम रेस्ट। x इक्वल टू 5 तक क्या करते हैं, उसको हम पुल करते हैं। तो हाउ मच वर्क डज द स्प्रिंग डू ऑन द ब्लॉक व्हेन द ब्लॉक इज मूव फ्रॉम xi इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो फिर क्या है मेरे पास, xi इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर और xf इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, दिस इज इक्वल टू 1/2k x इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/2k x फाइनल का स्क्वायर हो जाता है। तो WS इज इक्वल टू 1/2k, दोनों ओर से कॉमन है, x इनिशियल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी 5 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, फिर माइनस और फिर इसका स्क्वायर, ये कितना है मेरे पास 4। तो दिस इज 4 × 10⁻⁻² का स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो WS इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 मिनट यार, हाँ चलो सही है। तो कितना आ गई 1/2, k की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻³ और यहाँ पर कितना आ जाएगा बचा 25, तो 25 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ये, फिर माइनस 4 चौको 16 × 10⁻⁴ हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर WS इज इक्वल टू 10⁴, दोनों ओर से बाहर आ जाएगा 10⁻³ × 10⁻⁻⁴, हाँ, और इंटू कितना आ जाएगा 25 में से 16 का कितना बचता है 9, 25 में से 16 गया 9 बचा। तो WS इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 9 × 10⁻⁻1 बच गया, तो कितना आ गया 0.9 जूल आ गया, कितना आया 0.9 जूल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू कितना हो गया 0.9 जूल आ गया। अब यहाँ पर और भी इसके क्वेश्चन है, मतलब और भी ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में तो क्या था 5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक मूव करने में, दूसरा ऑप्शन क्या है 5 सेंटीमीटर से -2 सेंटीमीटर, आप खुद कर लोगे। फिर क्या है मेरे पास 5 सेंटीमीटर टू -5 सेंटीमीटर, इसको भी क्या कर लोगे आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन बचते हैं, इसके बाद के जो 2 इसके पार्ट हैं उनको आप खुद करके लाओगे, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटाओ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए ब्लॉक ऑफ मास m lies on a horizontal frictionless surface and it is attached to one end of horizontal spring constant k where other end is fixed. The block is initially at rest at the position where the spring is and stressed at x equal to 0. When a constant force F in the positive direction of x-axis is applied to it, a plot of resulting kinetic energy of block versus its position is given in figure 3. ये figure 3 दे रखा है। The scale of the figure in vertical में जो मैक्सिमम है वो कितना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल है, और फिर बोल रखा है what is the magnitude of F and what is the value of K, ठीक है। 2 चीज़ यहाँ पर निकालनी है, K निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स कितना होगा वो भी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है मेरे पास कि एक ऐसा ग्राफ दे रखा है कुछ, और इस डायरेक्शन में क्या है काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की ओर क्या है x है, और इस तरीके का ग्राफ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी बोल रखी है उसने, दिस इज इक्वल टू 4 जूल। कितना है ये 4 जूल है, यहाँ पर 0 जूल है, और यहाँ पर जो मेरे पास पोजीशन है वो कितना है 1 मीटर है, तो x इन मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोजीशन है वो कितना है मेरे पास 2 मीटर है, ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। और फिर हाँ इनिशियली रेस्ट में है और फाइनली कहाँ गया वो रेस्ट में आ गया। और फिर मुझे क्या बोल रखा है वहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रखा है, वहाँ पर F फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो हमें बताना है
कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और जो फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ बोलते हैं कांस्टेंट के की वैल्यू है इस स्प्रिंग के लिए, जिस स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, वो भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे बताओ। देखो एक चीज हमको पता है, यहां पर क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी फिर, तो सिंस फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट वर्क डन। क्या बोला है उसने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, नेट वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है हमको, हाँ जी ये बात तो समझ में आती है। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो यहां पर दो चीज वर्क कर रही है, एक जो एक्सटर्नल फोर्स है वो काम कर रहा है, दूसरा कौन काम कर रहा है, हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो काम करेगा। यानी नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस कितना आ जाएगा, ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। होगा या नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अगर ये बात समझ में आई तो हाँ भी भरो। ठीक है, तो देखो एक बार पहले सिचुएशन देखो, एक सिचुएशन इसको ले लो, यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी कहां से, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा के, वो कितना है, देखो यहाँ 0 है काइनेटिक एनर्जी और इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, 4 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 जूल। तो दिस 4 जूल विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। ठीक है, आएगा नहीं आएगा, आंसर हाँ जी आएगा। तो दिस 4 विल बी इक्वल टू वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। क्या होता है देखो, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू WS के, और यहां पर क्या आता है, के इनिशियल स्क्वायर माइनस कितना आता है, 1/2 के एक्स फाइनल स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल के एक्स इनिशियल स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, इनिशियल कितना है 0 है, तो के इंटू 0 स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 1/2 के, फाइनल कितना इसके लिए 1 है, तो कितना आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से WS इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का k/2 आ गया। तो WS इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, माइनस का k/2 है। फिर मेरे पास यहाँ पर प्लस लिखो, प्लस अब WA क्या है मेरे, WA इज फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सेस एंड दिस इज सॉरी, WA इज वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की ओर है, और अगर वो कांस्टेंट है देन वर्क डन WA विल बी इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ, यहां से लेकर यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा ये F इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल कितना आ गया, F आ गया। तो इस जो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पर F लिख सकता हूं। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ अब दूसरी सिचुएशन ले लो कि 0 से लेकर 2 तक, यानी फॉर, ये तो पहला केस था, दूसरे केस में ले लो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 तक ले लो। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इस बोलते हैं, इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मेरे पास डेल्टा के है वो कितना है बताओ, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो डेल्टा के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड दिस फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दिस डेल्टा के विल बी इक्वल टू वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। तो दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, देखो अगेन यहाँ पर देखो इनिशियली 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, क्योंकि पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा कौन सा वाला, ये वाला, तो 1/2 और k इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है F बोल रखा है हमने, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा ये 2F आ जाएगा, और ऐसे कैंसिल कितनी बार 2 टाइम, तो यहाँ से 0 इक्वल टू माइनस का कितना आ गया ये 2k, और प्लस कितना आ गया ये 2F या फिर F2, और इसको इधर भेज दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 2k इक्वल टू 2F, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, k इक्वल टू F। k की वैल्यू किसके बराबर होगी, F के बराबर होगी, वो कितनी होगी, अब इस इक्वेशन से निकलेगी। नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 k की जगह क्या पुट कर दो, F पुट कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया ये 4 इक्वल टू माइनस का F डिवाइडेड बाई 2 और प्लस F आ गया, तो F माइनस F/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये F/2 आ जाएगा। तो फ्रॉम हियर F इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 8 न्यूटन निकल के आया, एंड इफ F इक्वल टू 8 न्यूटन देन एंड, तो K भी कितना आ जाएगा मेरे पास 8 न्यूटन पर मीटर के बराबर आ जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड आवर फोर्स कांस्टेंट K। ठीक है, बात है समझ में। तो ये क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था, हमने ग्राफ की हेल्प से क्या किया,
पहले दो यहाँ पर इक्वेशन ड्राइव करी, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया और के और एफ की क्या निकाली हमने, वैल्यू निकाली। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रखी है, क्वेश्चन मैंने सिर्फ मुंह से बोला है, लैंग्वेज आपको खुद क्या करनी है, पढ़नी है पीडीएफ ओपन करके, ठीक है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, तो आप भी क्या करो, जो पीडीएफ आपको मिला है उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को भी एज ए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन के तौर पर क्या करो, उनके साथ शेयर करो। और भी हमारे पास हमारी जो लेक्चर सीरीज है थर्मोडायनेमिक्स की है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की है और क्वांटम मैकेनिक्स की है, थर्मोडायनेमिक्स की है और एटॉमिक फिजिक्स की है और हमारे कौन सी बना रखी है मैंने, न्यूक्लियर फिजिक्स की है। तो इतनी सारी लेक्चर सीरीज बना रखी है, इन सबको क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आई होप मैं अपनी आपकी लाइफ में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। हाँ, एक क्वेश्चन और बच गया है क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके लिए कहाँ है, होमवर्क में है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।